हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। और मैं आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है और क्या लिखा है उसमें कि लिखा है गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। तो इसका जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें देखिए आप लोग क्या लिखा है। पहला पीलीभीत लिखा है, दूसरा लखनऊ, तीसरा बरेली और डी कानपुर। ठीक है, तो आपको बात करना है गोमती नदी का उद्गम स्थल बताना है। तो इसका इस गोमती का जो उद्गम स्थल हो जाएगा वो कहाँ से हो जाएगा, इसका हो जाएगा पीलीभीत। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीलीभीत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा पीलीभीत तो है लेकिन ये कहाँ पर स्थित है, तो ये पीलीभीत के गोमत ताल से, कहाँ से, गोमत ताल से, इसको बोलते हैं गोमत ताल। ठीक है, ये गोमत ताल से निकलती है। ठीक है, अच्छा गोमत ताल तो हो गया लेकिन गोमत ताल के पास एक झील है, उस झील का आप जरा नाम हमें बता दीजिए क्या है। तो चलिए मैं बताता हूँ, उसका नाम है क्या, फुलहर झील। क्या नाम है उसका, फुलहर झील। ओके, फुलहर झील के गोमत ताल से, और कहाँ से, जो इसका जिला हो जाएगा वो पीलीभीत हो जाएगा। ओके, तो इतना कंफर्म हुआ आपको। देखिए फिर से, पीलीभीत के गोमत ताल से ये निकलती तथा कौन सी झील हो जाएगी, इसकी फुलहर नामक झील हो जाएगी, उससे ये निकलती है। ओके, अच्छा ये उत्तर प्रदेश में ही केवल बहती है। ठीक है, ये केवल कहाँ बहती है, ये केवल यूपी में बहती है। यूपी में बहती है और यूपी में लगभग 100 किलोमीटर तक इसकी लेंथ है। कितनी, 100 किलोमीटर तक लगभग ये कहाँ बहती है, उत्तर प्रदेश में बहती है। और ये केवल एक ही राज्य में बहती है, कहाँ पर, वो भी उत्तर प्रदेश में बहती है। ओके, और कितना बहती है, 100 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये वाराणसी, ठीक है, बनारस जिसको बोलते हैं, वाराणसी के सैदपुर, ठीक है, वाराणसी के सैदपुर में किससे मिल जाती है, तो ये गंगा से मिल जाती है। ओके, कहाँ से, वाराणसी के सैदपुर में ये गंगा नदी से मिल जाती है। और टोटल बहती कितनी है, 100 किलोमीटर बहती है। ओके, तो आई होप पूरा क्वेश्चंस जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। तो आप लोगों को अगर इसकी शॉट लेना हुआ करे तो ले लिया करिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहाँ तक होता है मैं उतना सब कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो चलिए देखिए आगे क्या है, और दूसरा क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है टिहरी बांध जो है वो किस नदी पर बना हुआ है। टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो पहला कह रहा है गंगा, दूसरा अलकनंदा, तीसरा भागीरथी, और चौथा क्या कह रहा है, नर्मदा नदी। तो देखिए, तो टिहरी बांध है वो सबसे पहले, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। टिहरी बांध जो है वो कहाँ पर हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और ये कहाँ पर बना है, भागीरथी नदी पर बना हुआ है। अच्छा, अगर टिहरी बांध की बात करें तो ये संयुक्त रूप से दो नदियों पे बना हुआ है। ठीक है, कितनी नदियों पे, 2 नदियों पे बना हुआ है। ठीक है, पहली नदी कौन सी हो जाएगी, गंगा की जो प्रमुख सहायक नदी हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, भागीरथी नदी, जो उत्तराखंड में ही बहती है। ठीक है, भागीरथी नदी। और दूसरी कौन सी हो जाएगी, भेलांगना नदी। कौन सी, भेलांगना नदी। ये कौन सी नदी है, भेलांगना नदी है। इन दोनों नदियों पर संयुक्त रूप से कौन सा बांध बना हुआ है, टिहरी बांध बना हुआ है। ओके, टिहरी बांध बना हुआ है। ठीक है, अच्छा इसकी बात करते हैं। ये 2006 में बनकर तैयार हो गया था। कब, 2006 में बनकर तैयार हो गया। कब, 2006 में, तथा ये 1978 में, कब, 1978 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। ओके, 1978 में निर्माण कार्य शुरू हुआ था तथा 2006 में ये बनकर तैयार होगा। कितनी नदियों पर बना हुआ है, 2 नदियों पर। कौन कौन सी, भागीरथी और भेलांगना नदी। लेकिन आपको क्वेश्चंस में जो देगा वो केवल भागीरथी नदी देगा, भेलांगना नदी कहीं पर भी नहीं देगा। ये पीसीएस लेवल का हो जाएगा अगर भेलांगना पूछेगा। ठीक है, बाकी एसएससी और रेलवे वगैरह और ग्रुप डी वगैरह ये सब इसमें पूछेगा तो भागीरथी आपको देगा। ठीक है, अच्छा इसकी हम लंबाई की बात करते हैं तो इसकी लंबाई का मतलब हो जाएगा, इसकी जो लंबाई है वो 575 क्या हो जाएगी, 575 मीटर हो जाएगी। कितनी, 575 मीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। आप लोग मीटर को क्या कहते हैं, फीट में बदल सकते हैं ना। तो अगर मीटर को 575 मीटर को आप फीट में बदल दोगे तो इस कितना हो जाएगा, 1886 फीट, मतलब 1886 फीट लमसम बनेगा, 875 मीटर का। ठीक है, ये तो हो गई इसकी लंबाई हो गई। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, हाइट की बात करें तो ये हो जाएगा 260 मीटर। कितना, 260.5 मीटर हो जाएगा। और लमसम ये बनेगा 850
855 फीट। कितना? 855 फीट बनेगा। ठीक है, तो टिहरी बांध के बारे में इतनी जानकारी आप लोगों को मिल गई ना। क्या है ये, किस पे बना हुआ है? भागीरथी और बिलांगना नदी पर। ठीक है, कितनी? 2 नदियों के संयुक्त रूप से बना हुआ है। ठीक है, अगर इसकी ऊंचाई की बात करें हम लोग तो 260.5 मीटर हो जाएगा। इसको फुट में बदल देंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा? 855 फीट हो जाएगा। अगर इसकी लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई हो जाएगी कितनी? 1886 फीट हो जाएगा। 1886 फीट मतलब 575 मीटर। इसको 1978 में बनना शुरू किया गया तथा 2006 में इसका काम क्या हो गया? बनकर तैयार हो गया। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये सेकंड नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो यार एक बार लाइक कर देना ज़रा, इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ। एक बार दबा के लाइक करो, दबा के शेयर करो। ठीक है, और कमेंट करके मुझे बताना ज़रा आपके कितने का सही हुए हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चंस नंबर 3 देखिए। क्वेश्चंस नंबर 3 कह रहा है आपसे, लखनऊ जो है वो किस नदी के किनारे बसा शहर है? तो ये बहुत ही ईजी वाला क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ही ईजी है। तो आप लोगों को इसमें कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत ना है। तो इसमें आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या है इसका आंसर। ए कह रहा है गंगा नदी, बी कह रहा है यमुना नदी, सी कह रहा है गोमती नदी और डी कह रहा है अलकनंदा नदी। ठीक है, सबसे पहले अगर हम यमुना की बात करें, अलकनंदा की बात करें, गंगा की बात करें, गोमती नदी की बात करें, तो ये सब किसकी सहायक नदी हैं? तो ये सब सहायक नदी हैं गंगा नदी की। किसकी नदी सहायक नदी है? ये सब गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, अगर गंगा नदी की हम लोग बात करेंगे तो ये 2525 किलोमीटर बहती है। कितना? 2525 किलोमीटर पूरे भारत में बहती है। लेकिन केवल ये लंबाई इसकी है, टोटल लंबाई है, लेकिन ये 2510 किलोमीटर। कितना? 2510 किलोमीटर इंडिया में बहती है तथा 15 किलोमीटर कहाँ बहती है? बांग्लादेश में बहती है। ओके, अच्छा, लेकिन हम लोग पूछ रहे क्या है? लखनऊ पूछ रहा है, तो लखनऊ हो जाएगा गोमती नदी के किनारे बसा शहर है। ओके, अगर लखनऊ की हम लोग बात करेंगे तो देखो जो लखनऊ था, ठीक है, इसकी स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1775 में की गई थी। किसकी? कब? 1775 में एक नवाब हुए लखनऊ के। क्या? एक नवाब हुए लखनऊ के जिसका नाम था आशुफ दौला। क्या नाम था उनका? आशुफ दौला। आशुफ दौला उनका नाम था। उन्होंने 1775 में लखनऊ की स्थापना की। जो कहाँ के नवाब थे? जो अवध के नवाब थे। अवध कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसका आज नाम क्या हो जाएगा? तो आज उसका नाम हो जाएगा अयोध्या। ठीक है, अयोध्या नाम हो जाएगा। ओके, और अगर बात करते हैं कि ये जो लखनऊ है वो क्या है, तो ये सबसे पहली बात है कि ये यूपी की क्या है? यूपी की कैपिटल है। ठीक है, यूपी की कैपिटल हो जाएगी कौन सी? लखनऊ। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर देना। चलिए देखिए क्या लिखा है। निम्न में यमुना नदी के तट पर बसा शहर कौन सा है? क्या कह रहा है? निम्न में यमुना नदी के तट पर बसा कौन सा शहर है? दिल्ली, आगरा, बरेली एवं भी दोनों। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप लोगों को पता होगा शायद। दिल्ली और जो आगरा है वो दोनों किस नदी के किनारे बसे हैं? दोनों यमुना नदी के किनारे बसे हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एवं भी दोनों। ओके, तो देखिए हम अगर दिल्ली की बात करते हैं तो इसको जो दिल्ली की स्थापना की थी वो किसने की थी? आनंद पाल ने। किसने की थी? दिल्ली की स्थापना जो है वो आनंद पाल ने की थी। आनंद पाल ने की थी। ये किसने बताया था? ये एक राजा हुए थे पृथ्वीराज चौहान। कौन हुए थे? पृथ्वीराज चौहान राजा हुए थे। उनके दरबार में एक कवि रहता था, उसका नाम था चंद्रवरदाई। क्या नाम था उसका? चंद्रवरदाई। इसका नाम था चंद्रवरदाई। इसकी एक प्रमुख कृति थी। ठीक है, इसकी एक प्रमुख कृति थी, उसका नाम क्या था? उसका नाम था पृथ्वीराज रासो। क्या नाम था? पृथ्वीराज रासो नाम था उसका। उसी में इसने बताया था कि जो दिल्ली की स्थापना थी वो किसने की थी? तो वो आनंद पाल ने की थी। किसने की थी? आनंद पाल ने दिल्ली की स्थापना की थी। ओके, तो आनंद पाल। अच्छा, दिल्ली की प्रमुख, अगर दिल्ली की बात करेंगे, ठीक है, तो दिल्ली में प्रमुख स्थल की बात करेंगे तो इसमें यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा? ठीक है, दिल्ली में क्या क्या हो जाएगा? दिल्ली में एक सबसे पहला क्या हो जाएगा? लाल किला हो जाएगा। लाल किला हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? हुमायूं का मकबरा हो जाएगा। आप लोग बताते चलिए क्या क्या है, आपको क्या क्या पता है। हुमायूं का मकबरा हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? इंडिया गेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडिया गेट हो जाएगा। और क्या हो जाएगा यहाँ पर? और हो जाएगा जामा मस्जिद हो जाएगी। और बहुत से हैं लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं मैं वो बता रहा हूँ। जामा मस्जिद हो जाएगी। ठीक है,
तो आप लोगों को पता चल गया ना क्या क्या है। लाल किला हो गया, हुमायूं का मकबरा हो गया, इंडिया गेट हो गया और जामा मस्जिद हो गई। अच्छा, अगर लाल किला की बात करें तो इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण हुआ था 1648 ईस्वी में, ठीक है। जब क्या हुआ था, जो 1631 थी जिसमें जब ताजमहल बनना शुरू हुआ, लेकिन जो ताजमहल का निर्माण कार्य हुआ था वो 1648 में पूरा हो गया था। इसी बीच क्या हुआ, लाल किला भी बनना शुरू हुआ और 1648 से लाल किला बनना शुरू हो गया। कहाँ है ये? दिल्ली में है। अच्छा, हुमायूं का मकबरा भी कहाँ पर ये है? दिल्ली में। और इसको कब बनना चालू किया था? इसको बनना चालू किया था 1570 ईस्वी में। कब? 1570 ईस्वी में। ओके। अच्छा, इंडिया गेट की बात करेंगे तो ये 1911 में बनना शुरू हुआ तथा 1931 में बनकर क्या हो गया? तैयार हो गया। कब तैयार हो गया? 1931 में बनकर तैयार हो गया। ओके। अब अगर बात करते हैं जामा मस्जिद की, ठीक है, जामा मस्जिद की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा मैं इसको इरेज करता हूँ। जामा मस्जिद की बात करते हैं तो ये 1650 में बनना शुरू हुआ था, ठीक है। कब? 1650 में बनना शुरू हुआ और 1600 जब 56 आया, कब? 1656 आया तो ये बनकर क्या हो गई? तैयार हो गई। कौन? जामा मस्जिद बनकर तैयार हो गई। ओके, ये हम बात करते हैं दिल्ली की। अच्छा, अब दिल्ली की तो बात हो गई, दिल्ली में मैंने इतने पॉइंट्स बता दिए आपको। अब बात करते हैं आगरा की। किसकी? आगरा की भी बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर आगरा की बात करेंगे तो हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और आगरा की स्थापना जो है वो कब की थी? 1504 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। किसने? सिकंदर लोदी ने क्या की थी? किसकी स्थापना की थी? तो आगरा की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने, ठीक है। यहाँ पर एक प्रमुख हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका नाम है ताजमहल, ठीक है। ताजमहल को बनवाया किसने था? तो किसने बनवाया था इसको? शाहजहां ने। किसने बनवाया था? शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में, मुमताज महल जिनका नाम था, उनकी याद में बनवाया था, ठीक है। कब बनवाया था? तो बात करते हैं इसको बनवाने की, तो 1630 ईस्वी में मुमताज़ की मृत्यु हो जाती है। कब? 1630 ईस्वी में मुमताज़ की मृत्यु हो जाती है। तो अब ये बेचारे बैठे थे इनकी याद में, तो इन्होंने सोचा हम कुछ ऐसा काम करेंगे ताकि हमको दुनिया याद रखेगी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? 1631 में एक निर्माण कार्य चालू करवाया जिसका नाम ताजमहल था। और ताजमहल को बनाते 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 1656 ईस्वी तक इसका कार्य चालू कर दिया। ओके, तो ये 1656 इसमें बनकर तैयार हुआ, ठीक है। तो ताजमहल की बात हो जाएगी, जो कहाँ स्थित है? जो आगरा में स्थित है। किस नदी पर है? तो वो यमुना नदी के तट पर स्थित है। ओके, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? 5वां क्वेश्चन हो जाएगा, आपके स्क्रीन के सामने है, तो आप लोग उसको देखिए। और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोगों को वीडियो पसंद आना चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? तो आप लोगों को पता होगा शायद गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, ठीक है। तो मुझे बताने की ज़रूरत ना है, ऐसा मैं मान लूँ। चलिए फिर भी बता देता हूँ मैं। रामगंगा, यमुना, गोमती और सोन, ठीक है। तो इसकी अगर बात करेंगे तो इसकी जो यमुना नदी है, ठीक है, वो क्या है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी है? यमुना नदी जो है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगी। ओके। अच्छा, अगर यमुना की बात करेंगे तो यमुना कितने किलोमीटर बहती है? तो ये बहती है 1376 किलोमीटर, ठीक है। और निकलती कहाँ से? तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। कहाँ से? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और 1376 किलोमीटर बहती है। अच्छा, अगर रामगंगा की बात करते हैं कि ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती उत्तराखंड से। कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से, तथा 188 किलोमीटर बहती है। कितनी? 188 किलोमीटर बहते हुए कहाँ पर मिल जाती है? गंगा नदी पर मिल जाती है। ओके, और तो बस आके गोमती नदी के बारे में बता चुका हूँ, सोन नदी के बारे में भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो सोन नदी के बारे में आगे बात करेंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, और 6 क्वेश्चंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और 6 देखते हैं आपसे क्या पूछ रहा है, ठीक है। अभी तक पूछ रहा था गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो हम लोगों ने बताया यमुना है। अब हमसे पूछ रहा है कि यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, ठीक है। तो आप लोग उसको क्या बताएंगे, जरा इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस में क्या लिखा हुआ है देखिए। ऑप्शंस में लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन टोंस नदी, दूसरा कह रहा है काली सिंध नदी, तीसरा चंबल नदी, और डी क्या हो जाएगा? डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। अच्छा, इनमें से कोई नहीं भी आ गया तो ये तो कोई हो ही नहीं सकता है इसमें। चलो इसको हम काट देते हैं,
तो आप लोगों के लिए ऑप्शन नंबर 3 बचाते हैं हम, ठीक है। ऑप्शन 3 आपके सामने रखे हैं हमने, टोंस नदी, काली सिंध नदी, चंबल नदी, ठीक है। तो हम इसका आप लोग बता रहे हैं या फिर मैं ही बता दूं? तो सोच के ज़रा डिसाइड करना कि मैं बता दूं या आप लोग बता रहे हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी, ठीक है। चंबल नदी जो है वो क्या है, वो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कितनी बहती है, जो 1024 किलोमीटर लंबाई से बहती है, ठीक है। 1024 किलोमीटर लंबाई में बहती है, ओके। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हो जाएंगी, इसकी सहायक नदियाँ सिप्रा हो जाएगी, काली सिंध हो जाएगी, ठीक है। कौन कौन सी, काली सिंध और सिप्रा, इसकी 2 सहायक नदियाँ हो जाएंगी। काली सिंध के बारे में सुना होगा आपने, काली सिंध और सिप्रा नदी, ठीक है। कौन सी, सिप्रा, ये दोनों किसकी सहायक नदी हो जाएंगी, चंबल नदी की सहायक नदियाँ हो जाएंगी। अच्छा, चंबल नदी के ही किनारे कौन कौन सा है, राजस्थान का कोटा शहर, कोटा बसा हुआ है, क्या, कोटा, जो किसके लिए प्रसिद्ध है, जो कोचिंग्स के लिए प्रसिद्ध है, कोटा, कोटा जान गया ना। अच्छा, चंबल नदी पे जो बांध है, प्रमुख बांध भी मैंने बताया था शायद, ठीक है। तो प्रमुख बांध जो है वो कौन कौन से बांध हैं, उसके बारे में मैंने आगे क्वेश्चंस रखा हुआ है, तो मैं अभी आपको नहीं बता रहा, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, चंबल नदी करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और वीडियो लॉन्ग हो जाता है, इसलिए मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, वरना कम से कम 4-5 घंटे इसी 10 क्वेश्चन में बिता दूंगा, ओके। तो आप लोग ये मत सोचना कि आप लोगों को नॉलेज कम मिल रहा है, ओके। जितना नॉलेज मिल रहा है वो सिर्फ इसलिए है कि शॉर्ट वीडियो बनाने की वजह से, क्योंकि आप लोग लॉन्ग वीडियो हो जाता है तो आप लोग देखते नहीं हो। मूवी 2 घंटे की है वो देख डालोगे, ठीक है। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे की मूवी देख लोगे, फ़नी वीडियोज़ देख लोगे, लेकिन पढ़ाई पर किसी का मन नहीं लगता है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ, 20 मिनट का वीडियो हो जाएगा, तो आप लोग शायद कोशिश करेंगे इतने मिनट टिकने की, वरना आप लोगों को बोरिंग इतना हो जाता है पूछो ना। अच्छा, अभी मैं बता रहा था चंबल नदी पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं, तो अब सुन लीजिए चंबल नदी पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, चंबल नदी पर कौन सा बांध नहीं बना हुआ है, ठीक है। निम्न में कौन सा बांध जो है वो चंबल नदी पर नहीं बना है, ओके। अगर बना होता है, पूछता है, तो आप लोग क्या बता देते, गांधी सागर, महाराणा प्रताप बांध और जवाहर सागर बांध। ये तीनों बांध जो है किस नदी पर बने हुए हैं, तो ये तीनों चंबल नदी पर बने हुए हैं। कहाँ पर, चंबल नदी पर ये बने हुए तीनों बांध। लेकिन जो एक बांध है, जो टिहरी बांध है, टिहरी बांध है, वो किस नदी पर बना हुआ है, अभी मैंने बताया था, बिलांगना और किस पे, भागीरथी की 2 संयुक्त नदियां हैं, जिसपे संयुक्त रूप से क्या बना हुआ है, टिहरी बांध बना हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो टिहरी बांध हो जाएगा। जो टिहरी बांध है वो चंबल नदी पर नहीं बना है। अच्छा, आप लोग क्या करेंगे, चंबल नदी पर जो बने बांध है उसको कैसे याद करेंगे, तीनों महापुरुष हैं कि नहीं है ना, गांधी भी हो गए, महाराणा प्रताप भी हो गए, और कौन से हो गए, जवाहर भी हो गए। अच्छा, महाराणा प्रताप, यहाँ पर सागर बांध भी लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है, सागर बांध लिख लेना। तो आप लोग सागर से याद रख सकते हैं ना, गांधी सागर बांध, महाराणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध। तो आप लोग सागर, सागर और ये सागर, तीनों सागर से याद कर लेना। जो सागर शब्द आ जाए तो कहाँ पर हो जाएगा, वो चंबल नदी पर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, और ज़्यादा नहीं, क्वेश्चन स्टेम्स हैं बस आप लोगों के लिए, तो आप लोग ज़्यादा बोर मत होना यार, ठीक है। और कमेंट करके बता देना एक बार वीडियो कैसा लगा है आपको। तो चलिए देखते हैं आगे की तरफ। और आगे आपसे क्या पूछा, फरक्का बैराज किस नदी पर बना हुआ है, आपसे पूछ रहा है, ठीक है। फरक्का बैराज किस नदी पर बना हुआ है, तो फरक्का बैराज की हम लोग बात करेंगे तो पहला गंगा, यमुना, महानंदा और कोसी नदी, ठीक है। तो फरक्का बैराज जो है वो देखो गंगा नदी पर ही बना हुआ है, ठीक है। कहाँ पर बना हुआ है, गंगा नदी पर ही बना हुआ है। जो कहाँ पर स्थित है, जो कोलकाता में स्थित है। कहाँ, कोलकाता मतलब पश्चिम बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी हो जाएगी कलकत्ता, जिसको बोलते हैं कोलकाता, ओके। पश्चिम बंगाल में कौन सा बांध बना हुआ है, फरक्का बांध, जो कब बनना शुरू हुआ था, 1974 में बनना शुरू हुआ था, ठीक है। और 1974 में बनना शुरू हुआ, और 1986 में ये क्या हो गया, चालू कर दिया गया। कब, 1986 में चालू कर दिया गया, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, और 9 की तरफ देखते हैं 9 क्या कह रहा है आपसे। तो 9 ज़रा देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 9, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तो ब्रह्मपुत्र, देहांग, सांगपो, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अच्छा, तो इसकी अगर हम लोग इसके उद्गम की बात करेंगे तो ये एक ग्लेशियर है तिब्बत में, इसका नाम है चेमयोंगडोंग। की क्या नाम है? चेमयोंगडोंग नामक ग्लेशियर है, जो कहाँ स्थित है? जो स्थित है तिब्बत में। कहाँ स्थित है? तिब्बत में। वहाँ से ये नदी निकलती है और तिब्बत में आती है, ठीक है। तो तिब्बत में इसको सांपू के नाम से जानते हैं। किसके? सांपू या सांगपो के नाम से। किसके? सांपू या सांगपो के नाम से इसको जानते हैं। अच्छा, तिब्बत में ये आती है, ठीक है। तिब्बत में जैसे ये भारत में प्रवेश करती है, कहाँ से? असम से, अरुणाचल प्रदेश से। कहाँ से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। तो जब अरुणाचल प्रदेश में आ जाती है तो इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको नाम से जानते हैं देहांग नाम से। किस नाम से जानते हैं? देहांग नाम से इसको अरुणाचल प्रदेश में जानते हैं, ठीक है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश के बाद ये असम में प्रवेश करती है। असम में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये पासीघाट है। कहाँ है? पासीघाट। पासीघाट नामक एक स्थान है, वहाँ से ये असम में प्रवेश करती है। तो जब असम में प्रवेश करती है तो इसको असम में कौन सा नाम दिया जाता है? तो इसको असम में बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी असम में प्रवेश कर गई। इसके बाद असम से प्रवेश करते हुए ये आ गई बांग्लादेश, ठीक है। अब बांग्लादेश में ये आ गई तो बांग्लादेश में इसको किस नाम से जानते हैं? तो बांग्लादेश में इसको जानते हैं जमुना के नाम से। कौन से नाम से? जमुना नदी के नाम से जानते हैं। कहाँ पर? बांग्लादेश में। तो इसके नाम कितने हो गए? इसके 4 नाम हो गए, ठीक है। पहला कौन सा होगा? तिब्बत में सांगपो या सांपू। दूसरा अरुणाचल प्रदेश में देहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना नदी। ओके, तो चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो 10 में देखिए क्या लिखा हुआ है, आप लोग 10 का जवाब देने की कोशिश करें। ओके, और वीडियो आपको पसंद आया तो एक बार लाइक कर देना, मैं आखिरी बार बता रहा हूँ यार। ओके, लाइक कर देना। और डिसलाइक पता नहीं कौन कर जाता है यार। अगर आपको वीडियो नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक क्यों करते यार? ऐसे ही चले जाया करो छोड़ के। डिसलाइक पता नहीं कौन करने के लिए बोलता है, हद है, मतलब कुछ भी है भाई। फनी वीडियोस देखने के लिए लाइक आ जाता है बस, सब कुछ। इतनी मेहनत करते हैं उसके लिए आप लोग कुछ एक लाइक तक नहीं कर देते। कितने कंजूस हो यार तुम लोग। चलो, जैसी आपकी इच्छा। चलिए देखिए 10th क्या लिखा है। लिखा है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम किस हिमनद से? अभी मैं बता चुका हूँ यार, ठीक है। कहाँ से होता है? चेमयोंगडोंग नामक ग्लेशियर है, वहाँ से होता है। अच्छा, ये गोसाई धाम कहाँ है? ये गोसाई धाम है नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में। जहाँ से कौन सी नदी निकलती? कोसी नदी निकलती। कौन सी नदी निकलती? कोसी नदी निकलती है। ओके, तो अगर जाना पाओ की पहाड़ी बात करें तो ये मध्य प्रदेश में। कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती है, ठीक है, जाना पाओ की पहाड़ी से। ओके, तो चलिए बात करते हैं आपके जो स्कोर की। तो आपका स्कोर कितना हुआ है तो आप लोग हमें बता दीजिएगा। आपका 10 में से कितना स्कोर हुआ है आप लोग हमें बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियो के नोटिफिकेशंस आपके सामने सबसे पहले आए। ओके, तो चलिए मिलते हैं कल। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट दिन। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और कोविड में सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय।